हेलो स्टूडेंट्स आज हम चेकलिस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिसर्च टूल्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हमने रिसर्च टूल्स क्या होते हैं उनको जाना। तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये जो चेकलिस्ट है हमें रिकैप से जोड़नी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमने रिसर्च टूल में हमने क्या जाना था कि ये हमारे रिसर्च टूल होते हैं, कौन कौन से रिसर्च रूल्स होते हैं जिससे हम किसी चीज की रिसर्च कर सकें या मूल्यांकन कर सकें या उनका आकलन कर सकें। तो रिसर्च टूल कौन कौन से होते हैं हमारे? सबसे पहला होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, उसके बाद होता है इंक्वायरी फॉर्म। इंक्वायरी फॉर्म में हमने में जो टूल्स होते हैं उनका अध्ययन चल रहा था, हमारा इंक्वायरी फॉर्म चल रही थी। इंक्वायरी फॉर्म में क्या होता है, हम पूछताछ करते हैं, मतलब हम पूछकर अपने सैंपल्स इकट्ठा करते हैं और उन सैंपल्स को किसी कसौटी पे मापते हैं और उसके आधार पर किसी का मूल्यांकन या उस पर रिसर्च करते हैं। कोई जो कसौटी होती है वो हमारी स्टैंडर्ड कसौटी होती है, जिससे हमारी वो चीज का माप है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हमने कौन कौन सी चीजें हैं। इंक्वायरी फॉर्म में हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के तरीके कौन कौन से हैं? हमने पहले क्वेश्चनआर पढ़ी, जिसमें क्वेश्चनआर और फिर अनुसूची यानी शेड्यूल पढ़ा, और आज हम क्या करेंगे, चेकलिस्ट के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली में हम क्या करते थे, प्रश्नावली में हमने क्या बनाया था, प्रश्नावली और अनुसूची देखने में समान होती है। प्रश्नावली में हम केवल साक्षर व्यक्तियों का, यानी कि जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हीं से ही प्रश्नावली को सॉल्व करा सकते हैं। बल्कि और जो वो है शेड्यूल है, उसमें जो होता है, हम जैसे हमें कोई सूचना लेनी है तो हम जिससे सूचना लेनी है उसके सामने स्वयं प्रस्तुत होकर उनसे पूछताछ करके भी उस अनुसूची को, उस प्रश्न का जवाब ले लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, हम जैसे हमने कोई सूचना ली, उस सूचना पर एक तरीके से चेक किया जाए कि ये चीज किस तरीके से सही है या नहीं। उसमें भी हम प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्न पूछने का तरीका क्या होगा, हमारा सीधे तौर पर नहीं होगा, हम ऐसे थोड़ा सा घुमा के, जैसे हम कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चेकलिस्ट में क्या होता है कि हमें मान लीजिए सर्वे करना है चुनाव का, जैसे बिहार चुनाव में चुनाव हो रहा है, तो हम सर्वे में आप देख रहे होगे अधिकतर सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। सर्वे में पूछ रहे हैं कि अब की बार आपके चुनाव का मुद्दा क्या होगा, मतलब क्या, किसे देखकर वोट दोगे। तो वो क्या जवाब, खुद ही प्रश्न का जवाब उत्तर देते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर जवाब दोगे या राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर जवाब दोगे। तो रोजगार की बात कौन कर रहा है, तेजस्वी यादव, और उसकी बात कौन कर रहा है, राष्ट्रीय मुद्दे की बात कौन कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो चीजें हमने क्वेश्चन में ही क्या करा दिया, उनसे हमने डायरेक्टली नहीं पूछा, हमने सिचुएशन पैदा करी और उसके आधार पर चेक किया कि कौन लोग तेजस्वी के साथ हैं, कौन श्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। क्लियर? तो ये जो हमारी ये चेकलिस्ट फॉर्मेशन कहलाती है। अब हम इसे पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, चिन्हांकन सूची या चेकलिस्ट एक प्रकार की अनुसूची ही होती है, मैंने अभी बताया, उसी तरीके से अनुसूची होती है। इसमें विशिष्ट अनुसूची को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि इसमें समस्या से संबंधित अनेक चर, तथ्य या स्थिति दिए जाते हैं। भाई मैंने अभी क्या दी है, अपने क्वेश्चन में ही जवाब दे दिया था भाई। अब उन जवाबों में से उनसे सटीकता मांगी थी, ठीक है। अब उसमें स्थिति दे दी जाती है। चिन्हांकन सूची द्वारा ये जांच की जाती है कि इसमें कौन कौन से अंग उपस्थित हैं, इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को हाँ या नहीं द्वारा प्रकट किया जाता है या करते हैं, या इसमें के पास सही का चिन्ह लगा दिया जाता है। भाई हमने हाँ नहीं पूछ लिया या उनसे सही गलत का निशान पूछ लिया, ये सही है या गलत है, ठीक है। और जैसे हमने कहा कि जैसे हम इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे सही गलत का निशान पूछ सकते हैं, हाँ नहीं में पूछ सकते हैं। जैसे बिहार चुनाव में इंडिया पाकिस्तान को लाना ठीक रहेगा, तो बच्चे कुछ जो स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं वो कहेंगे कि नहीं, हमारा तो प्रदेश का मामला है, जब देश की बात होगी तो हम इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पर भी वोट करेंगे, और अभी तो हमारा क्या प्रदेश का मामला है, हमें रोजगार, शिक्षा, इन व्यवस्थाओं पर बात करनी चाहिए। तो हमने इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक विशेष प्रकार की चिन्हांकन सूची को स्केल के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसमें अंक दिए जाते हैं, कोई मूल्यांकन नहीं करते हैं। सर्वेक्षण व्यक्ति इतिहास, व्यवहार तथा शिक्षा संबंधित परिस्थितियों के अंकन के लिए चिन्हांकन सूची का प्रयोग
सफलतापूर्वक किया जा सकता है। क्लियर? तो ये आप लोगों ने समझ में आ गई होगी चेकलिस्ट क्या होती है। अब हम चेकलिस्ट को निर्माण करना है वो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, और एक हम जो निर्माण हो रखी है चेकलिस्ट उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस सूची का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं हमारी वो देखनी है हमें भी। तो सबसे पहली है हमें सूची से संबंधित सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्षों की जानकारी हेतु तत्संबंधित साहित्य का भली भांति अध्ययन किया जाना चाहिए। भाई हमें जिस संबंधित हमें सूचना एकत्रित करनी है, जिस पर हमें रिसर्च करनी है, जिसका हमें आकलन करना है, तो उससे संबंधित जो कोई भी पहले साहित्य अवलोकन सूची है उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। इससे पहले कि इस पर क्या क्या शोध हो चुके हैं, इस पर किस तरीके से किसी ने मूल्यांकन किया है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं किसी क्षेत्र विशेष हेतु अनुसूची को बनाने से पूर्व उस क्षेत्र से संबंधित पूर्व निर्मित अनुसूची का ज्ञान प्राप्त करने हेतु उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। भाई हम जिस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं उससे पूर्व इस क्षेत्र में किसने काम किया है और उन सूचियों का भी हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब इसके अभाव में हम एक उत्तम चेकलिस्ट का निर्माण नहीं कर सकते। आपको समझ में बात आ रही होगी। क्लियर? उसके बाद देखते हैं हमें इसमें साहित्य प्रत्येक प्रश्न समस्या से संबंधित होना चाहिए। भाई हम जिस से संबंधित जो प्रश्न बना रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए हम पॉलिटिकल सर्वे कर रहे हैं या पॉलिटिकल का आकलन कर रहे हैं कि भाई इस बार बिहार में किसकी चुनाव होगी, तो हमारे जो क्वेश्चन होने चाहिए बिहार से संबंधित होने चाहिए, बिहार के ही राजनीति परिप्रेक्ष्य से होने चाहिए, उसके अलावा नहीं होने चाहिए। अगर इसके अलावा होते हैं तो वो हमारी जो चेकलिस्ट है वो गलत हो जाएगी। क्लियर? आपको समझ में आ गई होगी ये बात। उसके बाद इसमें नेक्स्ट में क्या है, इसमें नेक्स्ट है आपका ये क्या है, इसमें प्रश्नों का विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सभी प्रश्नों पर तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। भाई हमें जो प्रश्न होने चाहिए वो निम्न से उच्च तक ले जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अलग अलग तरीके से हमें प्रश्न पूछने चाहिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा कहीं भी लगा दो, इस तरीके से नहीं। हमें प्रश्न जो जानने चाहिए वो क्रमबद्ध तरीके से रखने चाहिए। अब बात करते हैं, इसमें एक प्रकार के प्रश्नों की एक समूह में रखा जाना चाहिए। भाई जो प्रश्न है उन्हें एक समूह में रखने चाहिए। भाई जिस समूह से मान लीजिए हमारा इसमें हमने 3 टॉपिक बनाए, भाई स्थानीय मुद्दे, फिर प्रदेश के मुद्दे, फिर देश के हिस्से। तो स्थानीय मुद्दे के एक समूह को मतलब प्रश्नों को एक समूह में, प्रदेश के मतलब प्रश्नों को एक समूह में और देश के मुद्दों को एक समूह में हमें रखना चाहिए, तभी हमारा अच्छा मूल्यांकन होगा। क्लियर? अब बात करते हैं चिन्हांकन सूची व्यापक तथा पूर्ण होनी चाहिए। जो हमारी जो सूची है वो व्यापक होनी चाहिए और पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद आता है समस्या के किस पक्ष पर किन तथ्यों का संग्रह करने हैं, इसकी विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए। भाई हमें किन किन तथ्यों पर सूचना तैयार करनी है उनकी विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए। उसके बाद है चिन्हांकन सूची में प्रश्न वैध तथा गुणात्मक अंतर स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। भाई हमारे जो प्रश्न हैं वो वैध कितने हैं और क्वालिटेटिव कितने हैं, इस पर भी हमें अध्ययन करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने एक चेकलिस्ट का आयोजन की जो सूची है उसको हम एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। किस तरीके से इसे प्रस्तुत किया है, केफर के अनुसार है ये अनुसूची। देखो हम इसमें ज्यादातर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो किससे संबंध लिए, विद्यालय से संबंध लिए। देखिए इसमें क्या है, आपके विद्यालय में जो क्रियाएं होती हैं उस पर सही चिन्ह लगाइए। हम विद्यालय की एक्टिविटीज देख रहे हैं, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो सही लगाइए, बागवानी होती है तो लगाइए, स्वस्थता की देखभाल होती है लगाइए, योग शिविर होते हैं लगाइए, नहीं होते हैं तो गलत का निशान लगा दीजिए। अब वाद विवाद प्रतियोगिता होती है तो लगा दीजिए, और एनसीसी है नहीं है तो नहीं और है तो है, एनएसए वो एनएसएस होता है नहीं होता है तो नहीं लगा, होता है तो लगा दो, प्रतियोगिता कार्यक्रम होते हैं तो लगाइए, और खेल कूद होता है तो लगाइए। अब मान लीजिए इसमें अधिकतर चीजें होती हैं तो हमारा स्कूल अच्छा ग्रो कर रहा है, हम जो है को कुरिकुलम एक्टिविटीज अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं।
सही है। अब यही में से कोई चीज नहीं हो रही है तो हमारा स्कूल को करिकुलम एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं देता, एक अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, और यही चीजें होती हैं तो अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्वच्छता की, हम सुबह नहा के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, नाखून बड़े हैं बाल बड़े हैं, मतलब किस तरीके से गंदे रह रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें हैं हम देखभाल कर रहे हैं। कभी कभी डॉक्टरों का से भी सेवा करवा रहे हैं, बाकी हम स्वयं देख रहे हैं और हम देखते हैं योग शिविर हो रहे हैं तो हम योग की आदत डाल रहे हैं, बच्चों में नहीं डाल रहे हैं। बागवानी से हमारा जो विद्यालय परिसर है वो शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा वातावरण। सांस्कृतिक कार्यक्रम से हमारी संस्कृति अच्छी रहेगी नहीं होगी। तो इस तरीके की जो चेक लिस्ट है इससे हमारा क्या पता चल रहा है, स्कूल का परफॉर्मेंस पता चल रही है। उसके बाद देखते हैं प्रश्नों का उत्तर हां नहीं में भी देना होता है। जैसे कहते हैं क्या राम एक साहसी लड़का है, हमने स्टूडेंट्स को पता करा, क्या भाई राम से पूछा भाई राम कैसा है, साहसी है हमने, तो बच्चे कह रहे हैं नहीं साहसी नहीं है, तो नहीं का गलत का निशान लग जाएगा, और है तो है। क्या मोहन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है, अधिकतर बच्चों ने कहा हाँ है, तो सही है भैया है। क्या आपके स्कूल में छात्रों का परिषद है, यानी छात्र से संबंधित नेता वगैरह बनते हैं, तो है बनते हैं तो ठीक है, बनना नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं। और उसके बाद देखते हैं हम क्या कुछ कथन दिए गए हैं, इसके दाईं ओर स्थित रिक्त स्थान में सही का स्थान लगाइए। किस तरीके से लगाते हैं हम, देखो भाई कक्षा विद्यालय में 50% छात्र ओबीसी के हैं तो लगा दीजिए, और नहीं है तो नहीं लगाइए। विद्यालय औपचारिक शिक्षा का केंद्र है, हाँ लगाने हैं तो मैं लगता है कि औपचारिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो लगा दीजिए। उसके बाद विद्यालय मानसिक विकास का केंद्र है, मानसिक विकास केंद्र है नहीं है, लगता है तो लगाइए, नहीं लगता है तो नहीं। अब आगे चलते हैं हम भाई, इसमें कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, किसी उपयुक्त शब्द अंग को चिन्हित कर रेखांकित करना है। भाई इसमें क्या करना है, देखो हमारे विद्यालय सांस्कृतिक क्रियाओं का आयोजन करता है, साप्ताहिक करता है, मासिक करता है, या अनियमित कभी भी कर सकता है, कभी भी कर देता है। तो इस तरीके की जो है उस तरीके में हम पता चल सकता है। तो ये क्या है, चेक लिस्ट हमारे विद्यालय के बारे में पूरी तरीके से हमने चेक कर लिया किस तरीके का विद्यालय है। थैंक यू वेरी मच।